Hello guys, namaste, welcome back to my channel. Today we are going for a grocery shopping and yes, we go like this, literally whole family together. एंड टुडे स्पेशली बिकॉज बहुत दिनों से लंदन में बहुत बारिश हो रही थी और हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, जिस वजह से डैड ने जाते जाते हमें छोड़ दिया यहाँ पे होम बार्गेन्स में, ताकि हम अपना शॉपिंग और जो भी सामान हमें घर के लिए लेना है हम ले सकें। और फिर वो हमें यहाँ पे ड्रॉप करके खुद चले गए थे अपने काम पे। हमने स्टोर में एंट्री मारी और हम फिर से हमेशा की तरह बिखर तो जाते ही हैं। और मेरी बहन सबसे क्यूट सी चीज़ उठाती है, बट मम्मी उसको लेने से मना कर देती है बिकॉज ऑफ नो यूज़ एज ऑफ नाउ। फिर ये उठाती है जार और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ग्लासेस की, किसका कौन कौन सा ग्लास है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ थी और अच्छे से अफोर्डेबल रेट पे भी थे। लेकिन हम मम्मी के साथ गए थे तो ऑफ कोर्स अगर मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाओ तो यार सबको ही पता होगा कभी कोई फालतू सामान नहीं उठाने देती है। इट डजंट मैटर कि वो कितना क्यूट लग रहा हो। और मैं ऐसी बंदी हूँ कि मेरे को चीज़ें अच्छी लग रही होती है तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ बिना सोचे समझे, बट मम्मी के साथ तो इतना नहीं होता है। लेकिन स्टिल काफ़ी चीज़ें परचेज़ कर ली थी, जस्ट लाइक दिस शीट मास्क। ये बहुत ही क्यूट था, हमने 5-6 परचेज़ कर लिए थे जस्ट बिकॉज आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ। फिर मेरी बहन मुझे बुलाती है और इसका मेन प्रोटीन बार्स एंड प्रोटीन शेक्स ये सब थे। जस्ट आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम क्यूट स्टफ, शी कांट रेजिस्ट हर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज वे प्रोटीन बार्स एंड और भी कुछ तो होता होगा यार। मेरी मम्मी अपने घरेलू सामान ले रही है यहाँ पे। भाई सही बताऊँ तो मुझे आते हैं कपड़े 15-16 ईयर्स वालों बच्चों के, तो मैं तो सबसे पहले बच्चों के सेक्शन में बिना जाए मैं कभी किसी स्टोर से बाहर नहीं आती हूँ। यहाँ मेरी बहन ने बड़ा ही क्यूट सा लिप बाम लिया था जो कीचेन भी था और काफ़ी पिंकी सा स्टोर बनाया हुआ था, स्पेशली द किड्स सेक्शन। और मैं यहाँ जाए बिना कभी नहीं आती हूँ। फिर से मेरी बहन मुझे बुलाती है, उसको यहाँ मिलता है वे प्रोटीन जिसका प्राइस होता है 27 पाउंड। आई डोंट नो इंडिया में कितने का है, बट ये तो यहाँ पे स्टिक हो जाती है क्योंकि इस औरत को बहुत चाहिए होता है ये सामान। और इतना देखने के बाद सोचने के बाद ये अपने लिए कोई तो 2 शेक उठाती है, आई थिंक वनीला एंड कुछ तो बेरीज, आई डोंट नो यार, कुछ तो बढ़िया सा लेती है ये। फिर डिसाइड करते हैं कि अगर मम्मी बड़े वाला डब्बा नहीं लेने दे रही है तो हम छोटे वाला ले लेते हैं। और हम फिर जाते हैं स्टेशनरी के सेक्शन पे, जहाँ पे मेरे भाई के लिए कुछ सामान लेना होता है, उसको मार्कर्स एंड स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ सामान। और समर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं तो उनको समर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होते हैं। एंड फिर मैं आती हूँ वेफर, लेट नाइट स्नैक्स विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। भाई ये सब पीना इट्स नॉट गुड, बट यहाँ पे आके मैंने बहुत पी लिया है कोक एंड ऑल दीज थिंग्स, और जिससे मेरा स्किन भी ख़राब हो रहा है जो कि मेरे स्किन पे बहुत ही एविडेंटली विजिबल है। एंड आई एम अ कॉफ़ी पर्सन एज वेल, बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्ट हूँ मैं। देख रहे हो मुझे, देख लो भाई कोक पे कोक जा रहे हैं घर। मम्मी ने बड़े वाला लेने से मना कर दिया था तो छोटे वाले बिलिंग के टाइम पे मम्मी जो बेइज्जती करवाती है ना कभी कभी यार, वो अलग ही लेवल की होती है। बाहर आते ही मेरी बहन को लग गई थी भूख, उसने जो ख़रीदा वो वहीं पे फाड़ा और खाने हम स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद हम जाते हैं बगल वाले स्टोर पे, आइसलैंड पे, यहाँ कुछ लेने के लिए जो कि हमें पहले वाले स्टोर पे नहीं मिलता है, ब्रोकली एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं अवेलेबल था। और ये चट्टो मेरी मैं उठाती हूँ सबसे पहले ब्रोकली क्योंकि कुछ बनाना होता है मुझे इसलिए। और सही बताऊँ मेरी छोटी बहन को शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो हमसे इरिटेट हो जाती है। तो मैं उसको मना रही हूँ कि बहन प्लीज़ शांत हो जा, मत गुस्सा कर। और आज हमने इसको लूट लिया था क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीदी थी और इसके कार्ड से पेमेंट कर दी थी, तो ये हमसे गुस्सा भी हो गई थी और इरिटेट भी हो गई थी साथ ही साथ। फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी हमने लिए 1-2 खाने के लिए। बहुत ही भुक्खड़ है हम लोग यार। वैराइटीज़ इतनी बढ़िया, इतनी ऑसम वैरायटी है ना, ओहो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आप भी देखो हमारे साथ साथ। और हम स्टोर से आ जाते हैं बाहर और यहाँ पे फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई है।
काफ़ी सामान ले लेते हैं भाई, बहुत ही हमारा बैग भर जाता है। हमने इनको थोड़ा समेटा बैग में और फिर हम दूसरे स्टोर से बाहर आके फिर से खाने लगे। इसके बाद बगल में हमारा खाना ख़त्म हुआ नहीं था और हम खाते खाते भी डिसाइड कर रहे हैं कि इसके बगल में एक स्टोर है, हम वहाँ चल पड़ते हैं। और यहाँ मेरी बहन पता नहीं कौन सा जोक कर रही है, ये कौन सा नेस्टी 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 गर्ल के ऊपर। बिकॉज जो भी ये टॉफ़ी का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, ये छोटे छोटे इसके अंदर बिस्किट्स हैं। I've been a nasty girl, nasty। ऐसे लोगों को तो यहाँ से डिपोर्ट करके भगा देना चाहिए। फिर हम आते हैं दूसरे स्टोर पे, जहाँ पे मैं सबसे पहले फ्लावर सेशन पे जाती हूँ, लेकिन मम्मी लेने से मना कर देती है। वो कहती है तुम इसकी केयर नहीं करते हो तो लेने की ज़रूरत नहीं है। सही बताऊँ, एक टाइम के बाद ना हम टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि मेरे डैड बहुत लेट हो गए थे हमें पिक करने में, इसलिए यहाँ से हमने कुछ नहीं ख़रीदा, कुछ भी नहीं। हम सब सामान इतना ख़रीद चुके थे, मेरी बहन का मूड फ्रस्ट्रेट हो चुका था, तो यहाँ पे आके सिर्फ हमने टाइम पास किया। और फिर डैड फाइनली आए और हम निकल गए थे घर की तरफ। थैंक यू।